चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लेंस पर किरणों को भेजा जाता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। तो हेडिंग लिखेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये देखने वाले हैं हम। तो हमारे पास कितने लेंस हैं? हमारे पास 2 लेंस हैं और इन्हीं लेंसों में हम देखेंगे कि किस तरीके से किरण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है अवतल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अब इसमें देखना है कि कितनी स्थितियां हैं। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है कि किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस का। तो ये है मुख्य लाइन हो जाएगी और इसका हम फोकस देखें तो इसका फोकस इधर होगा, तो इसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो जब F2 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर होगा F1 और इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा? 2F1। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि F2 किधर होता है? F2 इधर होता है, ये हो जाएगा आपका ये F2 और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2F2। ठीक है, तो जब F2 इधर है तो इधर कौन होगा? इधर होगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब हम इसमें वस्तु को रखते हैं, विभिन्न स्थितियों में रखेंगे वस्तु को अलग अलग जगह पे, और उसका हम किरण आरेख बना के दिखाएंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे इनफाइनाइट पे। ठीक है, पिछले वाले में मैंने दिखाया था कि एक नोट के तरीके से मैंने दिखाया था कि F1 से प्रकाश किरण आती है और F2 से क्या बताया था? F2 से प्रकाश किरण जाती है। ये 2 बातें मैंने बताया था। F1 से प्रकाश किरण आएगी और F2 से जाएगी। तो जब भी हम प्रकाश किरण को बुलाएंगे तो F1 से बुलाएंगे और भेजेंगे तो कहाँ से? F2 से। तो F1 से बुलाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरण F1 से ही आएगी तो F1 तो हमारा इस साइड है, तो इस साइड हम वस्तु को आराम से रख सकते हैं। तो कितनी स्थितियाँ हो जाएंगी? तो ये पहली स्थिति हो जाएगी। उसके बाद से दूसरी स्थिति इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद से तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी? तीसरी स्थिति हम 2F पे रखेंगे। उसके बाद से चौथी स्थिति क्या हो जाएगी? इसके बीच में, किसके बीच में? 2F1 और F1 के बीच में। पांचवी स्थिति इस पर हम रख सकते हैं F1 पे, और ये छठी स्थिति हो जाएगी इस पे। ठीक, अब हम लेंस पे तो वस्तु को रखने नहीं जाएंगे, तो हमारे पास इसमें कितनी स्थितियां बन रही हैं? 6 स्थितियां बन रही हैं। अब इसमें देखते हैं। तो इधर क्या बताया गया है कि प्रकाश किरण F2 से जाती है। तो F2 से जाती है तो मतलब ये है कि वस्तु तो हमारा लेफ्ट साइड ही रहेगा। ठीक है, नोट में मैंने लिखवाया था कि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। तो हम वस्तु को अगर लेफ्ट साइड रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी स्थितियां हो जाएंगी इसमें एक हम इनफाइनाइट पे रखेंगे और दूसरा हम कहाँ पे रख सकते हैं? तो दूसरा हम C और इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। तो इनफाइनाइट और C के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। इसलिए इसमें ये स्थिति हो रही है कि
F1 से प्रकाश किरण आएगी, F1 से प्रकाश किरण क्या होती है, जाती है, F1 से आती है। तो जब भी प्रकाश किरण आएगी तो F1 से आएगी और हमारा वस्तु किधर है, वस्तु है F2 साइड, ठीक है। तो इस स्थिति में हम किरण आरेख को केवल दो ही तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसकी स्थितियाँ देखते हैं, इसमें किरण आरेख कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद से इसको देखेंगे। तो पहली स्थिति मैं ले रहा हूँ जब वस्तु अनंत पर हो तब। तो इसका किरण आरेख बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दिखा दे रहा हूँ कि कितनी स्थितियाँ हो सकती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र C हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1 और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। पहला स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये, तीसरी स्थिति ये, चौथी और ये पांचवी और ये छठी स्थिति। 6 स्थितियाँ देखना है हमें। तो सबसे पहले पहली स्थिति लेके देखते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके लिए क्या बन सकता है, तो ये है लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, इसका 2F2 ये हो जाएगा और F2 ये हो जाएगा। F1 किधर होगा, F1 होगा इधर और ये हो जाएगा 2F1। अब जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, तो यहाँ से अनंत से प्रकाश किरण आएगा और इस लेंस पे टकराएगा। तो अनंत से प्रकाश किरण आने का मतलब क्या है कि जब भी अनंत से प्रकाश किरण आएगा तो वो एक दूसरे के समांतर आएगा। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है कि ये एक दूसरे के समांतर हैं और ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, तो ये अनंत पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही, अनंत से। तो अनंत से आने का मतलब ये है कि हमेशा समांतर ही आएंगी। तो समांतर भेजते हैं, इसमें दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। तो समांतर के लिए ये हमने भेज दिया दोनों किरणों को एक दूसरे के समांतर। तो जब भी समांतर होंगी, तो मैंने क्या स्थिति बताई थी, हमारे पास किरणों को भेजने के लिए 3 स्थितियाँ थी। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कैसे जाएगी, फोकस से। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ 3 स्थितियाँ कौन कौन सी थी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, इसको फोकस कह लेते हैं। और जब फोकस से आएगी, जब फोकस से आएगी ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा F1। तो F1 किधर होगा, इसका F1 इधर होगा, इसको हम F2 मान लेते हैं। तो जब फोकस से आएगी तो ये कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ऐसे चली जाएगी। ये हो गया। उसके बाद से तीसरी स्थिति क्या थी, तीसरी स्थिति थी कि जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आता है तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ये 3 स्थितियाँ। तो 3 स्थितियों में आप देख सकते हैं कि पहली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब वस्तु से प्रकाश किरण आएगा तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो ये यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो जाएगी तो हमेशा फोकस से ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भेजा जा रहा है तो फोकस से, आ कहाँ से रही है, तो F1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका किरण। तो प्रतिबिंब के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, तो मैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ लिख दे रहा हूँ। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के लिए क्या है, पहला है फोकस पे बनेगा, ठीक है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। दूसरा क्या है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, इसमें वास्तविक बनेगा
इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रकाश किरण जा रही है अपवर्तन के पश्चात, ये वास्तव में एक दूसरे पर जाके मिल रही हैं, आभासी रूप में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक तत्व को दिखा रहा है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और बिंदु आकार का बना है, मुख्य फोकस पे बना है। तो ये हमने 3 स्थितियाँ देखी। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब देख सकते हैं किस तरीके से बना है। चलिए तो अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में कैसे किरण आरेख बनेगा। तो ये है उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी। ये है उत्तल लेंस, ये इसका हो जाएगा प्रकाशिक तल और ये है प्रकाशिक केंद्र। इसको हम मानते हैं ये है F2 हो जाएगा ना। ये F2 किधर होगा, तो F2 होगा इधर, और इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2F2। अब हम दूसरी स्थिति, इधर जब F2 है तो इधर कौन सा हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो इनफाइनाइट और 2F के बीच में। तो मैं रख दे रहा हूँ वस्तु को यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगा, लेंस पे जाएगा, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। इन तीनों में से किसी 2 को हम लेके भेज सकते हैं। तो मैं पहली स्थिति ले रहा हूँ, जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस हो जाएगी। उसके बाद से अब कौन सी स्थिति लिया जाए, तो अब स्थिति लेंगे हम डायरेक्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ प्रकाशिक केंद्र से। तो जब प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे तो ऐसे सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, इसके बाद अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन के बाद जहाँ पे किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो हम मिला देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की क्या स्थितियाँ हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति है F2 तथा 2F2 के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। ये पहला। दूसरी बात क्या देखने को मिल रहा है, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। तीसरा क्या है, तीसरा है वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद से अब हम अगली स्थिति देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पे हो, 2F1 पर हो। तो अब इस बार वस्तु को कहाँ पे रखने वाले हैं, अब वस्तु को हम रखने वाले हैं 2F1 पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं किरण आरेख बना रहा हूँ। तो ये तीसरा स्थिति, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो उसके लिए किरण। तो इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, तो इसका किरण आरेख बनेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष लाइन। तो ये हो जाएगा इसका F2 और ये हो जाएगा इसका 2F2। इधर हम ले सकते हैं इसको F1 और इसको हम लिख सकते हैं 2F1। वस्तु को कहाँ पर रखने वाले हैं, 2F1 पे।
तो हम रख देते हैं वस्तु को 2F1 पे। ठीक है, अब ये है प्रकाशीय केंद्र C। यहाँ से प्रकाश निकलेगा, लेंस पे जाएगा, तो मान लेते हैं ये समांतर जा रही है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन में से कोई भेज सकते हैं। जब समांतर जाएगी तो अपवर्तन होगा इसका, अपवर्तन के बाद कैसे जाएगी, फोकस से। अब दूसरी किरण हम कैसे भेज सकते हैं, तो दूसरी किरण हम भेजेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो जैसे ही प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे तो ये कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे बनेगा आपका प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काटी है, तो हम मिला देंगे यहाँ से ऐसे। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। तो जब 2F1 पे वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे। तो मैं प्रतिबिंब के लिए लिख दे रहा हूँ प्रतिबिंब। ठीक है, तो कहाँ पे बना है, तो बना है 2F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 पर, ये पहला है। दूसरी बात क्या है, वस्तु के बराबर बना है। वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब भी इतना बना है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तीसरा स्थिति क्या है, तीसरा स्थिति है वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि कहाँ पे बना है, कैसे बना है। ठीक है, तो ये हमने तीसरी स्थिति देख लिया। अब चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति है जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो। तो उसके लिए किरण आरेख कैसे बनेगा, देखते हैं। तो ये चौथी स्थिति है जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो। तो ये है इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, देखते हैं। तो ये उत्तल लेंस हो गया, ये है प्रकाशिक तल, ये प्रकाशिक केंद्र, इसको C से बोलते हैं। इसके F2 को इधर दिखा देते हैं, ये है F2 और ये 2F2, और ये इसका हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा इसका 2F1। वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को रखना है इसके बीच में। तो रखते हैं वस्तु को इसके बीच में। तो यहाँ से पुनः वही केस, तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, लेंस पे जाएगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो मैं पहले वाला ही ले रहा हूँ इस तरीके से। तो ये कैसे जाएगी, फोकस से, तो ऐसे भेज देते हैं। ठीक है, इस बार भी वही केस, यहीं से भेजेंगे तो बनेगा कैसे, तो इस बार ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं। तो प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो हम लटका देंगे यहाँ से, ये ऐसे। ठीक है, प्रतिबिंब को इस तरीके से लटका देंगे। प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब बना है 2F2 के बाद बना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, 2F2 के बाद बना है, ये इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो इस बार वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। तो कहाँ पे बना है, 2F2 तथा इनफाइनाइट के बीच। ठीक है, ये पहला स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। तीसरी स्थिति वास्तविक और उल्टा बना है, तो ये चौथी स्थिति क्या हो जाएगी, उल्टा। तो हर केस में उल्टा बना है, तो यहाँ पे भी उल्टा बना है। ठीक है, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। अब हम पांचवी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, F1 पे स्थित हो। तो इसके लिए देख लेते हैं कैसे किरण आरेख बनेगा।
तो ये पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पे हो, F1 पर स्थित हो। तो जब वस्तु F1 पे स्थित होगा तो उसके लिए किरण आरेख कैसे बनेगा, एक बना के देखते हैं इसका किरण आरेख कैसे बनेगा। तो ये है उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष लाइन, इसका हम F2 डिसाइड करते हैं तो ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा इसका F1 और ये हो जाएगा इसका 2F1। वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो वस्तु को रखना है यहाँ पे। अब ये हो जाएगा इसका प्रकाशीय केंद्र C। ठीक है, जैसे ही हम प्रकाश किरण को ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये फोकस हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या, कहाँ से भेजेंगे, प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे। तो जब प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो ये सीधे निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण न इधर मिलेगी कभी और न इधर मिलेगी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब भी एक दूसरे के समांतर है तो एक कहाँ पे जाके मिलेंगी, अनंत पे। तो जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो जहाँ मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम प्रतिबिंब को दिखा देते हैं अनंत पे। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, अनंत। तो प्रतिबिंब के लिए क्या स्थिति हो सकती है, प्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब के लिए स्थिति होगी अनंत पे, अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ये पहली स्थिति, ये दूसरी, बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद से वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये हमने 4 स्थितियाँ देखा। जब वस्तु कहाँ पे हो, F1 पे हो। अब लास्ट वाली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो उसके लिए कैसे किरण आरेख बनेगा देखते हैं। तो ये छठी स्थिति है, जब वस्तु F1 तथा C के बीच स्थित हो। चलिए तो इसका किरण आरेख बना के देखते हैं। तो किरण आरेख कैसे बनेगा, तो ये है उत्तल लेंस और ये इसका मुख्य अक्ष लाइन। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं 2F2 और इस पॉइंट का नाम हम F2 दे देते हैं। ये हो जाएगा इसका F1 और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2F1। वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को यहाँ पे रखना है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा C। अब यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी ऐसे, और ये जब भी समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी ऐसे। उसके बाद से दूसरी स्थिति हम कहाँ से भेजेंगे, प्रकाशिक केंद्र से ही। तो प्रकाशिक केंद्र से ऐसे भेजेंगे तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा कम है और यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम किरणों को मिलाएंगे। तो किरणों को मिलाएंगे तो कभी किरणें एक दूसरे को इधर मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी इधर, तो कभी इधर नहीं मिलेंगी। ये फैलती जाएंगी और फैल जाएंगी। तो इधर अगर नहीं मिल रही है तो हम इधर मिलाएंगे। तो जब भी प्रकाश किरण हम मिलाएंगे तो कैसे होगा, तो इसको मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद ये कैसे होगा, तो ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, तो जहाँ पे ये मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे मिली हैं तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब को ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे क्या स्थिति लिखी जाएगी प्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब के लिए क्या लिखी जाएगी, ये कैसा बना है, तो सामने बना है और ये किरणें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, ये किरणें आभास हो रहा है कि मिल रही हैं, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बना है, तो बना है 2F1 तथा F1 के बीच। और कैसा बना है, तो बहुत बड़ा बना है, और तीसरा स्थिति सीधा बना है, सीधा।
और चौथी स्थिति कैसे बना है, तो आभासी, आभासी। ठीक है, तो ये 4 स्थितियाँ हम देखे हैं छठी वाली स्थिति में कि जब वस्तु F1 तथा C के बीच हो। तो हमने सभी स्थितियाँ देख लिया उत्तल लेंस में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब बारी है अवतल लेंस की। तो देखते हैं अवतल लेंस में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में कितने केस हैं, तो अवतल लेंस में केवल 2 केस हैं। अवतल लेंस में कितने केस हैं, तो केवल 2 केस हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा। तो ये है अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है और इसमें हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो एक बार हम अनंत पे रखेंगे और एक बार अनंत और C के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी किरण को भेजने के 3 तरीके हैं। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो इसका फोकस F2 किधर होता है, तो F2 होता है इधर, ये हो जाएगा F2। तो F2 से जाएगा ना, तो F2 से जाने का मतलब ये है कि ऐसे जाए। ठीक है, क्योंकि ये लेंस है तो लेंस में टकरा के तो वापस आएगा नहीं, ये किरणों को ऐसे लेंस को पार कर जाएगा। ठीक है, लेंस को भेद के पार कर जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से ही जा रहा है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है कि जब ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि F1 से प्रकाश किरण आएगी, तो यहाँ पर हम बुलाते हैं प्रकाश किरण को ऐसे। तो F1 से आने का मतलब ये है कि इस तरीके से आएगी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि F1 से ही आ रही, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है कि जब प्रकाशी केंद्र से आएगा, तो प्रकाशी केंद्र से आने का मतलब यह है कि ये सीधे निकल जाएगा। तो दोनों स्थितियों को हम बनाते हैं। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो इसके लिए कैसे किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख कैसे बनेगा, तो ये है अवतल लेंस और ये मुख्य अक्ष लाइन, ये हो जाएगा इसका प्रकाशिक केंद्र C। इसमें हम F2 डिसाइड करते हैं, तो F2 किधर होगा, F2 होगा सर्कल के अंदर, तो ये हो जाएगा F2 और ये इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2F2 और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो जब F2 इधर है तो इधर कौन होगा, F1 होगा और ये 2F1 होगा। ठीक है, तो जब भी प्रकाश किरण अनंत से आएंगी तो अनंत से आने का मतलब यह है कि एक दूसरे के समांतर आएंगे। तो समांतर मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये एक दूसरे के समांतर आ रही। ठीक है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से होके जाने का मतलब ये है कि फोकस तो यहाँ ये है F2 से जाती है, तो F2 से हम दिखाएंगे कि इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसे भेज दिया जाएगा, तो ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ठीक है, अब ये वाली किरण भी F2 से ही होके जाएगी, तो F2 से होके जाने का मतलब ये है कि वो भी इस तरीके से ही जाएगी और ये सीधे निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कभी प्रकाश किरण इधर नहीं मिलेगा, तो जब इधर नहीं मिलेगा तो इधर मिलाएंगे। तो इधर यहाँ पे मिला है, F2 पे मिला है, तो इसके लिए प्रतिबिंब की क्या स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, ये कैसे बना है, तो फोकस पे बना है, फोकस पर। ठीक है, कैसे बना है, तो फोकस पर, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, बिंदु आकार का बना है, बिंदु आकार का। ठीक है, तीसरी स्थिति कैसे बना है, जब भी बिंदु आकार का बनेगा तो ये आभासी रूप से मिल रही हैं, तो ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो जब भी आभासी बनेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो जब भी आभासी होगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। तो ये है अवतल दर्पण की स्थिति। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और C के बीच में स्थित हो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ये दूसरी स्थिति है,
जब वस्तु अनंत तथा C के बीच स्थित हो। ठीक है, तो इसके लिए कैसे किरण बनेगा, तो ये है अवतल लेंस और ये इसकी मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी और ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। F2 डिसाइड करेंगे तो F2 सर्कल के अंदर, तो सर्कल ये है तो ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा F1 और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2F1। ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो इनफाइनाइट और C के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, तो रखते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं वस्तु को यहीं पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से प्रकाश किरण निकल के, तो प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, लेंस पे जाएगा, तो मैं भेज रहा हूँ प्रकाश किरण को इस तरीके से, मुख्य अक्ष के समांतर गई है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये इसको मैं सही कर ले रहा हूँ ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने का मतलब है कि फोकस से जाएगी, तो फोकस इसका ये है, तो ये इसको हम ऐसे जाते हुए दिखा देंगे, ये इस तरीके से चलेगी। उसके बाद से दूसरी स्थिति में हम कौन सा कैसे किरण आरेख भेजेंगे, तो प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र सीधे निकल जाएगी, तो सीधे निकल जाएगी ऐसे, जहाँ पे कटान बिंदु होगा वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे कट किए हैं तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बना है, तो F2 और C के बीच में। तो ये है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 तथा C के बीच, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति सीधा बना है, सीधा, और तीसरा है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है, और लास्ट स्थिति आभासी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया उत्तल दर्पण उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किस तरीके से किरणों द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम अगला वीडियो कल देखेंगे।